ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो आपके लिए आर्मेनिया कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन आर्मेनिया, कंपनी फॉर्मेशन इन आर्मेनिया यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन इन आर्मेनिया के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। इससे पहले हमने आर्मेनिया के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। आर्मेनिया में कैसे आपका कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट करोगे इन आर्मेनिया, उसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन हर देश में, हर कंट्री में हमेशा उनका जो लॉ, उनका जो कंपनी फॉर्मेशन प्रोसीजर, कॉस्ट, गवर्नमेंट का कॉस्ट वगैरह ये चेंज होता रहता है हर कंट्री में। इसीलिए हमारा ये अपडेट वीडियो आपके लिए है। अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो आर्मेनिया में खुद का बिजनेस करना चाहते हो, आर्मेनिया में कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन आर्मेनिया। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रशिया के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। तो आर्मेनिया में अगर कंपनी बनाना चाहते हो तो आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। आर्मेनिया का कंपनी फॉर्मेशन कितना पैसा खर्चा आता है, गवर्नमेंट का फीस कितना है और लॉयर का फीस कितना है, टोटल पैसा कितना खर्चा आता है, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें काफ़ी सारे ईमेल्स आप करते हो कि सर आर्मेनिया जाना है, आर्मेनिया में बिजनेस करना है और रशिया में करना है, यूरोप में करना है। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, देखने के बाद मेल करिए, क्योंकि मैं हमारा जो वीडियोज़ होता है, हमारे जितने सारे वीडियोज़ है पूरे डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ और पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि हर कंट्री में कितना पैसा खर्चा आता है, कितना कॉस्ट आता है। फिर भी आपसे हमें मेल मिलता रहता है कि सर कितना पैसा खर्चा आएगा, कितना गवर्नमेंट का फीस है। तो फिर प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो आर्मेनिया जो बता दिया, आर्मेनिया एक छोटा देश है, एक्स CIS कंट्री है। पहले सोवियत यूनियन में था। 1991 में सोवियत यूनियन जब अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो गया, आर्मेनिया को आज़ादी मिला। तो आर्मेनिया एक छोटा सा देश है। इस देश में आर्मेनियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज, दो लैंग्वेज चलता है, दो लैंग्वेज में बात करते हैं। और आर्मेनिया का राजधानी है एरेवान। और इस देश का एक लैंडलॉक कंट्री है और इसका खुद का कोई पोर्ट नहीं है। साउथ में है ईरान, नॉर्थ में है जॉर्जिया, वेस्टर्न पार्ट में है तुर्की एंड ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान। तो लैंडलॉक कंट्री है और बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। कभी आर्मेनिया आप जाओगे तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर देश है और काफ़ी सुंदर है। और यहाँ का लोगों का जो रहन सहन काफ़ी हाई है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है। हालांकि देश इतना रिच नहीं है, लेकिन लोगों के पास नौकरी है, लोगों के पास अच्छा पैसा है, ज़मीन है, घर है। तो आर्मेनिया में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आर्मेनिया में क्या क्या बिजनेस आप करोगे, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर वीडियोस बना चुका। लेकिन ये अपडेट वीडियो आपके लिए है आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। 2018 से पहले आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन और वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा काफ़ी ईजी था। 2018-19 के बाद कोविड आ गया और कोविड आने के बाद हर देश में अलग अलग कानून, उनका खुद का कानून वगैरह चेंज हो गया। और कोई देश में जो प्रोसीजर इजी हो गया, कोई देश में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, कोई देश में पैसा जो कम हो गया, कोई देश में ज़्यादा हो गया। तो आर्मेनिया में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, कितना कॉस्ट वगैरह आता है। तो ये अपडेट वीडियो आपके लिए है। तो आर्मेनिया पहले क्या हुआ, 2018 से पहले इंडियंस को पहले देता था ऑन अराइवल वीज़ा, यानी आपको वीज़ा ज़रूरत नहीं पड़ता था। आप रिटर्न टिकट ले लीजिए, होटल बुकिंग ले लीजिए, फिर आर्मेनिया एयरपोर्ट में पहुंचिए। आर्मेनिया में इमिग्रेशन आपका पासपोर्ट में 1 मंथ का वीज़ा देता था, 21 डेज़ का वीज़ा देता था, 21 दिन का वीज़ा देता था। फिर आप वहाँ पर रहते थे, फिर आप वहाँ पर बिजनेस करते थे या मीटिंग करते थे या टूरिज्म के लिए जाते थे। फिर 21 दिन के बाद आप आपका वीज़ा को एक महीना एक्सटेंड कर एक 120 दिन रह सकते थे आर्मेनिया में, यानी 4 महीना 4 मंथ्स आप रह सकते थे विदाउट रेसिडेंसी वीज़ा। मतलब आपका जो 21 दिन वीज़ा मिलता था, 21 दिन वीज़ा मिलने के बाद उस वीज़ा को 21 दिन कंप्लीट होने से पहले आप इमिग्रेशन में जाकर आपका फ़ीस भरते थे। फीस भरने के बाद हर 30 डेज आप बढ़ाकर आप 120 डेज आप रह सकते थे इन 2019-18 से पहले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर गए और वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन तोड़ा और वहाँ का वीज़ा को वायलेट किया। बहुत सारे इंडियंस लोग जाकर टर्की बॉर्डर में जाकर टर्की में घुसने को कोशिश किया। उनका इरादा था टर्की में घुसकर टर्की होकर यूरोप भाग जाएंगे। ऐसा बहुत सारे इंडियंस जाकर वहाँ का रूल्स रेगुलेशन तोड़ा, वहाँ का लॉ को वायलेट किया। एक
प्रॉब्लम की वजह से आर्मेनियन गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया रूल कि अभी वीज़ा चाहिए। अभी कोई भी इंडियंस चाहेगा तो उनको वीज़ा इन एडवांस वीज़ा चाहिए। हालांकि ऑनलाइन वीज़ा रहता है, ऑनलाइन ई वीज़ा रहता है, लेकिन ये वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये वीज़ा आप अप्लाई करते हो, अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हो फ्रॉम इंडिया, आप देखोगे आपको रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिजेक्ट अगर आप आर्मेनिया में वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे, दो रास्ता है। अगर आपके पास बिजनेस है इन इंडिया, आपके पास अच्छा बिजनेस है और अच्छा बैंक स्टेटमेंट है, आपका बैंक अकाउंट में पैसा है करंट अकाउंट में और आपका सेविंग अकाउंट में, फिर आप आर्मेनियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका 3 साल का रिटर्न IT इनकम टैक्स रिटर्न IT पेपर आपको देना पड़ेगा। आपका करंट अकाउंट यानी बिजनेस अकाउंट और आपका पर्सनल अकाउंट का सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रिटर्न टिकट देना पड़ेगा, रिटर्न वैलिड टिकट देना पड़ेगा, और आपका होटल बुकिंग, ये सब देकर आर्मेनियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करिए। फिर आर्मेनियन एम्बेसी आपका वीज़ा आपका स्टेटस चेक करेगा, आप कितना कंट्री घूमे हो क्या है सब चेक करने के बाद आपको फर्स्ट 21 डेज का वीज़ा देगा, आपका स्टैंपिंग करके आपका पासपोर्ट में देगा। या हो सकता है वो आपके लिए ई वीज़ा भी दे सकता है। ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता है, अगर आप न्यू दिल्ली जाना नहीं चाहते हो और ऑनलाइन में अप्लाई करना चाहते हो, तो आर्मेनिया का एक वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, ये इमिग्रेशन का वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा, और ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा। आपको $10 पे करना पड़ेगा। फिर आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, आपका पासपोर्ट कॉपीज, फोटोज़ वगैरह आपको डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन में इस वेबसाइट के थ्रू। करने के बाद आपका जो इमिग्रेशन 7-8 दिन लेता है। अगर वो वीज़ा आपको दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। बहुत सारे आजकल रिजेक्शन होता है, वीज़ा नहीं मिलता है। अगर रिजेक्ट होता है तो आपका जो $10 जो एप्लीकेशन फीस है वो पैसा गया, वो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, दोबारा आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा बहुत लोग 3, 4, 5 बार ट्राई करते हैं, पैसा चले जाते हैं, कभी कभी मिलता नहीं है, कभी कभी किसको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इन्वाइटेशन है, कोई कंपनी आर्मेनिया का कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, रनिंग कंपनी आपको इनवाइट करता है, फिर आप इनवाइटेशन लेटर अगर जोड़ोगे आपका वीज़ा एप्लीकेशन में, तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाती है। लेकिन उसके लिए कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी, कोई भी रनिंग कंपनी इन आर्मेनिया आपको गारंटी लेना पड़ेगा, और आपको गारंटी लेटर देगा कि आप टाइम पे आओगे, टाइम पे जाओगे, कोई भी वीज़ा या कोई भी रूल नहीं तोड़ोगे। तो एक गारंटी लेटर होगा और एक इनविटेशन लेटर होगा। दोनों लेटर अगर हो जाते, मिल जाते, तो आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो, या आप जाकर एम्बेसी में, आर्मेनियन एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है, अगर आर्मेनिया में आप पहुंचने के बाद फिर आप कोई भी लॉ फर्म को ढूंढिए, लॉयर को ढूंढने के बाद फिर सेम प्रोसीजर है, आपको एक दुकान या ऑफिस लेना पड़ेगा, रेंट पे, लीज में लेना पड़ेगा। आपका रेसिडेंसी जब तक नहीं है तब भी आप आपका पासपोर्ट के जरिए आपको 1 साल के एग्रीमेंट में बना सकते हो। एक दुकान ले लीजिए या कोई ऑफिस ले लीजिए। ऑफिस लेने के बाद आपका एग्रीमेंट बनेगा, 1 साल का एग्रीमेंट बनेगा। आपको 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा, 3 महीने का आपको रेंट देना पड़ेगा, और 2 महीने का जो रेंट है वो आपको वहाँ का जो ब्रोकर है, रियल इस्टेट एजेंट है, उसको देना पड़ेगा। तो 5 महीने का जो पैसा है आपको देना पड़ेगा। 2 महीने का जो ब्रोकरेज को देना पड़ेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा, रियल इस्टेट एजेंट को 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा। तो 5 महीना हो गया, 5 महीने का पैसा देना पड़ेगा। फिर आपको हर महीना रेंट देना पड़ेगा। ये हो गया ऑफिस या दुकान का। सेकंड स्टेप हो गया, आपको वहाँ का होटल नहीं चलेगा, कोई भी अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट 1 साल का लीज में लेना पड़ेगा। वहाँ भी सेम प्रोसीजर है, 3 महीने का पैसा देना पड़ेगा इन एडवांस। फिर आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा 2 महीने का, जो उनको पैसा, उनका जो फीस है, उनका जो कमीशन है। होने के बाद आपका एग्रीमेंट बनेगा, घर का अपार्टमेंट का एग्रीमेंट बनेगा, और फिर आपका ऑफिस का एग्रीमेंट बनेगा। बनने के बाद फिर आपका जो लॉयर है, लॉ फर्म है, आपके लिए कंपनी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाएगा। सेम प्रोसीजर है जैसा रशिया का बताया था। आपका पासपोर्ट को कॉपी बनेगी, फिर उसको होगा रशियन लैंग्वेज में या आर्मेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा। फिर उस पेपर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्मेनिया एंड आपका नोटराइज वगैरह होगा, अटेस्टेशन होगा। होने के बाद आपका पासपोर्ट कॉपीज, फिर आप फॉर्म फिलअप करोगे, फिर आपका रेंटल एग्रीमेंट, आपका जो ऑफिस का या दुकान का रेंटल एग्रीमेंट, आपका फोटो, पासपोर्ट ओरिजिनल वगैरह सबको डॉक्यूमेंट्स लेकर लॉयर जाकर उनका रजिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉमर्स में एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, कंपनी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पर जाके आपके लिए कंपनी रजिस्टर करेगा। रजिस्टर के दिन आपको खुद जाना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपका कंपनी का सील, कंपनी का स्टाम्प बनेगा, उसके लिए भी पैसा खर्चा आएगा। इंडियन रुपीज़ करीब 3,500 इंडियन रुपीज़, $50 खर्चा आता है। 3,500 इंडियन रुपीज़ खर्चा होगा। आपका कंपनी का स्टाम्प बनेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद आपका एग्रीमेंट बनेगा और आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनेगा। पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्री में आपको लेकर लॉयर जाएगा। फिर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो फीस आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का जो फीस होता है अप्रोक्सीमेटली $100 होता है। $100 यानी 7,500 रुपया आज के तारीख में वो पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये रजिस्ट्री फीस है। और नोटराइज का $50 होता है, तो करीब 10,000 से लेकर 11,000 रुपीज़ खर्चा होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और लॉयर का फीस तो अलग है, ये पैसा जो गवर्नमेंट का फीस होता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद नेक्स्ट डे आपका LLC कंपनी का लाइसेंस मिल जाती है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो उसके बाद लॉयर का जो फीस होता है इन आर्मेनिया, मिनिमम वहाँ पर मिनिमम रहता है $2,000। अभी रेट बढ़ गया। मिनिमम कोई अगर लॉयर, आपको कोई भी लॉयर के पास जाते हो, छोटे बड़े लॉयर जाते हो, तो मिनिमम 2,000 से लेकर 3,000, $2,000 से लेकर $3,000 खर्चा आता है। और इंक्लूडिंग ऑल, अगर आप कंपनी का जो पैसा बता दिया 10,000 12,000 खर्चा, इंक्लूडिंग ऑल आपको $2,000 से लेकर $3,000 खर्चा आएगा। अगर कोई छोटा मोटा लॉयर है तो $2,000 चार्ज करेगा, अगर बड़ा लॉयर है तो $3,000 चार्ज करेगा। सिमिलर प्रोसीजर है। आप कंपनी बनाने के बाद आपका जो लॉयर हर महीना आप अप्रोक्सीमेटली $50 से लेकर $100 देना पड़ेगा आपको कंपनी को मेंटेन रखने के लिए, टैक्स पेमेंट वगैरह देखने के लिए, ठीक है। अगर आपका कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हर महीना आपको जो भी पैसा आपका ट्रांजैक्शन होता है आपको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने का आप डायरेक्ट नहीं दे पाओगे, आपका एक टैक्स अकाउंट खुलेगा। रशिया का भी पहला बताया था, आर्मेनिया विषय में कंपनी बनने के बाद एक टैक्स कार्ड बनता है, टैक्स कार्ड खुलेगा आपके लिए, खुलेगा टैक्स कार्ड। टैक्स कार्ड में पूरा मेंटेन होगा, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका लॉयर मेंटेन करेगा कि हर महीने का आपको कितना आपने पैसा कमाया और गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं दोगे। अगर बिजनेस है आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन हर महीने आपको मेंटेन करना पड़ेगा, हर महीने आपको ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, बना के गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। अगर टैक्स है, बिजनेस है तो टैक्स दीजिए, बिजनेस है तो टैक्स मत दीजिए। लेकिन आपको लॉयर जो होता है, अकाउंटेंट जो होता है लॉ फर्म में, वो आपके लिए पूरा ट्रांजैक्शन बनाएगा, पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, ठीक है। इंडिया में जैसा आपका बिजनेस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वैसा ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया आपका टैक्स को देखभाल करता है। ऐसा आर्मेनिया में लॉ फर्म में अकाउंटेंट्स होते हैं, वो आपका कंपनी को देखभाल करेंगे, टैक्स डिपार्टमेंट को देखभाल करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी जो बनाओगे LLC कंपनी बनेगा, LLC कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। आप अकेले 100% कंपनी का ओनर बनोगे इन आर्मेनिया, और आर्मेनियन नेशनल आर्मेनिया सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना जरूरी नहीं है, और आप खुद कंपनी बना सकते हो। अगर आप खुद कर सकते हो, खुद कंपनी बना सकते हो। और अगर आपका आर्मेनिया में आपका हस्बैंड या वाइफ या कोई रिश्तेदार आर्मेनियन है, फिर आपको इंडियन रुपीज़ 15,000 20,000 में कंपनी बन जाती है, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आर्मेनियन लोग क्या होता है, उनका कॉन्टैक्ट रहता है लॉयर के साथ, तो कम पैसा में आपका कंपनी बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लॉयर के थ्रू जाना है, तो लॉयर को पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मिनिमम $2,000 से लेकर $3,000 खर्चा होगा। अगर आप हमारा कंपनी के थ्रू जाओगे तो हमारा कंपनी का $3,000 खर्चा आता है। $3,000 हमारा जो खर्चा आता है, जो फीस है टोटल इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको वीज़ा लेना है, रेसिडेंसी वीज़ा लेकर वहाँ रहना है, फिर कंपनी बनने के बाद आपका बैंक अकाउंट भी खुलेगा। LLC कंपनी बनेगा, फिर आपका बैंक अकाउंट, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट यानी आपका करेंट अकाउंट खुलेगा, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट खुलेगा। फिर आपका नाम पे डॉक्यूमेंट्स बनेगा। डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद आपका नाम पे आपका नाम कंपनी का लाइसेंस में रहेगा, एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एज ए पार्टनर ऑफ द कंपनी। उसके बाद लॉयर ने आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, प्रिपेयर करेगा इमिग्रेशन के लिए, फिर वीज़ा अप्लाई करेगा, आपका रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद विदिन 15 डेज से लेकर 30 डेज, 1 महीने के अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आएंगे, आपका ऑफिस में आएंगे और आपका घर पे भी आएंगे, 2 जगह में आएंगे। आके चेक करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका रेंटल एग्रीमेंट, आपका लाइसेंस वगैरह चेक करेंगे। फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे, आप क्या बिजनेस करना चाहते हो, आपका एक्टिविटीज़ क्या है, पूरा आपका डिटेल्स लेंगे। लेने के बाद अगर वहाँ का वो आपका डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स ओरिजिनल चेक करेंगे,
पासपोर्ट वगैरह ओरिजिनल चेक करेंगे, ओरिजिनल रेंटल एग्रीमेंट चेक करेंगे, सब कुछ चेक करने के बाद वो फिर रिटर्न जाएंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे इमिग्रेशन में। फिर विदिन अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, आपका ठीक से एग्रीमेंट बना हुआ है, आपका ठीक से दुकान ऑफिस या घर का सबका एग्रीमेंट ठीक ठाक है, और आपका बैंक में पैसा है, आपका करेंट अकाउंट और आपका पर्सनल अकाउंट में पैसा है, और आप रियली बिजनेस कर रहे हो, फिर आपको वीज़ा 1 साल का वीज़ा मिलेगा, आपका पासपोर्ट में स्टाम्प होगा 1 साल का वीज़ा, फिर आपको हेल्थ कार्ड मिल जाती है, फिर आपको मिल जाती है वहाँ का जो रेसिडेंसी कार्ड और वहाँ का TRP टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिल जाती है। रशिया जैसा आर्मेनिया में 1 साल का वीज़ा पहला मिलेगा, और हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। हर साल रिन्यू करने के बाद आप 5 साल 6 साल रहने के बाद आप परमानेंट रेसिडेंट PR अप्लाई कर सकते हो। फिर 8 से लेकर 10 साल रहने के बाद अगर आपको आर्मेनियन लैंग्वेज फ्लुएंट आता है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, आर्मेनियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आर्मेनियन सिटीजनशिप मिलना काफ़ी हार्ड है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जल्दी वो किसी को नहीं देते हैं। लेकिन आज के जो उनका मिस्टर पासेवान, अभी जो नया उनका प्राइम मिनिस्टर है, वो आने के बाद काफ़ी रूल उन्होंने चेंज किया, और आने वाले दिनों में हो सकता है फॉरेनर्स को इजीली सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख का पॉपुलेशन है और छोटा कंट्री है, इसीलिए वहाँ का गवर्नमेंट इजीली सिटीजनशिप नहीं देते हैं। और आर्मेनिया में पाकिस्तान का नेशनलिटी को, पाकिस्तान का सिटीजन को वीज़ा नहीं देता है, क्योंकि आर्मेनियन एंड पाकिस्तान का गवर्नमेंट के साथ कोई पॉलिटिकली कोई रिलेशन नहीं है। दोनों कंट्री में दोनों का कोई एम्बेसी नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान का नेशनलिटी को, पाकिस्तान सिटीजन को इजीली कंपनी फॉर्मेशन वीज़ा करने के लिए अभी कोशिश मत करिएगा। अगर आर्मेनिया में आपका कोई फ्रेंड है, आर्मेनिया में कोई कंपनी है, फ्रेंड है, जो आपका गारंटी लेता है कि आप रियली बिजनेस करना चाहते हो, फिर आपका लेटर ऑफ, आपका डॉक्यूमेंट्स लेटर वगैरह आर्मेनियन इमिग्रेशन में अप्लाई होगी। फिर अगर वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर आपको वीज़ा मिलने के बाद आप आर्मेनिया जा सकते हो। बांग्लादेशी को भी इजीली वीज़ा नहीं मिलता है, बांग्लादेश को, नेपाल को, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इंडियंस को इजीली वीज़ा मिल जाती है। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो और आर्मेनिया में बिजनेस करना चाहते हो, तो आप कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए, या आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा जो फीस बता दिया, $3,000 फीस है। $3,000 फीस जो होता है, इंक्लूडिंग ऑल द रजिस्ट्रेशन फीस एंड LLC कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो $3,000 में आपका कंपनी बन जाएगी। लेकिन आपका जो इन्विटेशन लेटर का कॉस्ट है $100। आपको पैसा, क्योंकि हमें बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं, आर्मेनिया जाना है। देखिए, पहला जो प्रोसीजर है, आपको $100 पे करना पड़ेगा। फिलहाल बात करें, आने वाले दिनों में हो सकता है रूल चेंज हो सकता है, पैसा बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो प्रोसीजर है, आपको $100 पे करना पड़ेगा फॉर द इन्विटेशन। पे करने के बाद हम आपके लिए इन्विटेशन अरेंज करेंगे फ्रॉम ए रेप्यूटेड कंपनी। फिर आप आर्मेनिया जाने के लिए वीज़ा आ जाएगी। तो आर्मेनिया जाने से पहले आपको $2,000 पेमेंट करना पड़ेगा हमारा आर्मेनिया का जो बैंक अकाउंट में। हमारा कंपनी है आर्मेनिया में, तो इंडिया से या नेपाल से या बांग्लादेश से, कहाँ से भी आप जाना चाहते हो, तो पहले आपको $100 पे करना पड़ेगा एडवांस में, आपका इन्विटेशन जो फीस है। फिर आपका वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलने के बाद आपको $2,000 हमारा आर्मेनिया का बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर आपको आर्मेनिया ट्रैवल करिए। ट्रैवल करने के बाद हमारा जो वहाँ का लॉयर है, हमारा लॉ फर्म है, हमारा जो एसोसिएट फर्म है और हमारा स्टाफ है, आपको मिलेंगे। फिर आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स बनेगी, बनने के बाद आप वहीं पर साइन वगैरह करके वहीं पर रुकना पड़ेगा। आपको कम से कम 30 डेज से लेकर 60 डेज रुकना पड़ेगा, 2 महीना रुकना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर आपको वहीं पर आपका रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। फिर वहीं आप रहकर बिजनेस कर सकते हो, फिर इंडिया आना जाना कर सकते हो। तो टोटल पैसा आपको बता दिया, $3,000 टोटल खर्चा आता है। $100 आपका जो इन्विटेशन लेटर का कॉस्ट है, और आपका दूसरा कॉस्ट आएगा आपका दुकान ऑफिस का 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट, रेंटल पैसा देना पड़ेगा। 5 महीने का आपका जो फीस देना पड़ेगा, आपका जो रेंट, और आपका अपार्टमेंट का जो कॉस्ट वो भी देना पड़ेगा, प्लस दुकान या ऑफिस करोगे उसका जो इन्वेस्टमेंट वो अलग है, ठीक है। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया, आर्मेनिया का कितना टोटल कॉस्ट कितना आता है तो बता दिया। और अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए जाना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगी, लास्ट में मिल जाएगी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आर्मेनिया में, रशिया में फिलहाल कंपनी फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रशिया कंपनी फॉर्मेशन के लिए काफ़ी हमें मेल्स आता रहता है। रशिया का सेम प्रोसीजर है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, $100 आपको पे करना पड़ेगा वीज़ा इन्विटेशन के लिए, और आपको वीज़ा हम अरेंज कर देंगे $100 में।
और उसके बाद आप जो रशिया का $3000 है फीस है, सॉरी $6000 टोटल कॉस्ट है। $3000 आपको पे करना पड़ेगा पहला, फिर $3000 आप रशिया पहुंचने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर हम आपको पूरी फुली मदद करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। और बहुत सारे हमें मेल्स करते हैं, हमारा सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर्स मेल करते हैं कि सर हमें मदद करिए, रशिया में आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन के लिए पूरा मदद करिए और आप हमारे साथ ट्रैवल करिए। मैं या हमारा कोई भी स्टाफ आपको मदद करेगा, आपके साथ ट्रैवल कर सकता है, लेकिन आपका जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। जो भी स्टाफ या हम आपके साथ ट्रैवल करेंगे, जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है, होटल का कॉस्ट होता है, जितने दिन हम ठहरेंगे उसका जो कॉस्ट होता है आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर खुद करना चाहते हो, खुद ट्रैवल कर खुद आप कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपके लिए हम जितने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला रहे हैं, आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ हम लाएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और काफ़ी सारे वीडियोज़ लाएंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।